Assalamu alaikum dears. As you all know that today we will be starting the MDCAT course और MDCAT में जो नाउन चैप्टर है वो हम लोगों के पास 4th पोजीशन पे ओके. So I don't know how many topics do we have in this class. Yes, stop writing. Please, excuse me. Now stop writing, okay? No one will be writing. Today we will be discussing about noun and its whole types, okay? We have 17 different types of noun. Today we will be completing the noun and with its types. Tomorrow we will be discussing about some cases of noun, rules of noun, identification of noun. Then we have done with the chapter of noun, okay? Noun. What is noun? If you have been asked that what is noun, what people will be telling that what is noun. I will be telling you, I have written only 2 definitions, will be telling you 3 different definitions, okay? The first definition, any name is called noun. दुनिया में आपके साथ जितने भी नाम है उस सब को हम लोग नाउन कहते हैं. नाउन को उर्दू में हम लोग इसम कहते हैं, ओके? नाउन इज कॉल्ड इन उर्दू इसम. सो इसम आई थिंक यू हैव स्टडीड दैट किसी शख्स के नाम, जगह के नाम या चीज के नाम को हम लोग इसम कहते हैं, ओके? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन इन उर्दू. बट आई विल बी टेलिंग यू पीपल इन इंग्लिश. दुनिया में जितने भी नाम है, मार्कर एक नाम है, यानी ये नाम है और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. जवाद एक नाम है, मेरे पास क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. असलम एक नाउन है, नाम हो जाएगा. मोबाइल एक नाउन है, नाउन हो जाएगा. दीवार, वॉल एक नाउन है. या जितने भी नाम आपके जहन में आते इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. द सेकंड डेफिनेशन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. इसका भी मतलब ये. थर्ड डेफिनेशन इज कॉल्ड नेम ऑफ पर्सन. ये पुराने वाले जो जमाने में पढ़ाते थे किसी शख्स के नाम. प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. देखो अभी यहाँ पे जो पर्सन में जो है ना, इन लोगों ने एनिमल्स को और इंसानों को दोनों को शुमार किया है. यहाँ पे पर्सन की बात, ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है. अगर आप एनिमल्स के बारे में भी बात करो वो भी इसी पर्सन्स में कंसिडर हो रहे. डॉग हो गया, लाइन हो गया. हम लोग इसको लॉइन कहते हैं, कुछ लोग लाइन कहते हैं, असल में ये प्रोनाउंस लाइन किया जाता है. सही है. डॉग, लाइन, कैट, दीज ऑल आर कॉल्ड नाउन्स. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? या तक अगर किसी को कोई मसला हो? Done? Okay, let's come to types of noun. We have 17 different types of noun. How many types of noun do we have? 17. 7. Name of common person, place or thing is called common noun. किसी भी आम शख्स, चीज या जगह के बारे में बात कर रहे हो. For example, I will be making you people understand about examples. अगर मैं एक लफ्ज बोलूं गर्ल्स, लड़कियां, मैं पूरी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं या नहीं? मैं बोलूं बॉयज, मैं लड़कों के बारे में बात कर रहा हूं या नहीं? देखो बॉयज आपके पास नाउन है, लेकिन नाउन में फिर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन. वो आपको एग्जाम में क्या देगा? पहले जब मैं आप लोगों से एग्जाम लूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये देगा कि द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. फिर जुमले में क्या कहेगा? क्वेश्चन क्या होगा? आइडेंटिफाई कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस. द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. बॉयज आपके पास नाउन है, मैं मानता हूं लड़के, लेकिन लड़कों में से ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है. क्यों कॉमन नाउन है? ये किसी कॉमन नेम के बारे में बात कर रहा है. मैं बोलूं सिटीज, शहर. अभी मैं क्या, मैंने आपको डायरेक्ट एक खास सिटी के बारे में बताई नहीं? बताया ना. आई डिड नॉट टेल यू पीपल अबाउट द स्पेसिफिक सिटी, ओके? आई टोल्ड यू पीपल दैट सिटीज. अभी शहरों में बहुत से शहर आ जाते या नहीं आ जाते? लेकिन अगर मैं कोयटा, स्पेसिफिक हुआ या नहीं हुआ? जब आप स्पेसिफिक नहीं करो, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द ब्रॉड रेंज, सो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग कॉमन नाउन. मार्कर्स, मार्कर्स मेरे साथ क्या हो गया? थिंग में आ गया, कोई कॉमन नेम ऑफ थिंग हो गया. अभी अगर मैं एक खास कंपनी की बात करूं, पियानो मार्कर्स, एक खास कंपनी हुआ, लेकिन मार्कर्स की मैं बात करूं तो वो मेरे साथ कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ. ओके, समझ में? कोई मसला? चलो प्रॉपर नाउन को समझ लो, फिर इन दोनों को कंपेयर करते. नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग. बॉयज मैंने कहा ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है.
यही वॉइस में मैंने जवाद का नाम लिया, ये क्या बन गया? प्रॉपर। स्कूल्स कॉमन नाउन है, यानी मैंने कहा बीडीसी स्कूल, मैंने कहा इब्न सीना स्कूल, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल्स, मेरे पास बहुत से लड़कियां, यानी मेरे को सलीना, अभी सलीना मेरे साथ क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। गर्ल्स मेरे साथ क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगी। क्लियर है? या तो कोई इशू? सिटीज, बहुत से शहर है, यानी कोयटा मेरे साथ वापस फिर क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। आई होप वी हैव डन विद इट। या तक किसी को कोई मसला? ओके, नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अभी कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। दोज नाउन्स विच वी कैन ओनली फील, आप महसूस कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो। उस चीज से नाउन को फिर हम लोगों ने कौन सा कैटेगरी में रखा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको मारा, आपको दर्द हुआ या नहीं हुआ? क्या दर्द को आप टच कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपको अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत है, क्या आपने ये मोहब्बत टच कर सकते हो? मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आप खुश हुए, क्या आप उस खुशी को टच कर सकते हो? सो हैप्पीनेस, खुशी, लव, प्यार, आपके पास पेन, दर्द, पेशेंस, सब्र, ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। नाउन तो हो जाएंगे, लेकिन नाउन में कौन सा टाइप होगा? नाउन में आप लोगों के पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्योंकि हम लोग इसको टच नहीं कर सकते। डन। आई होप यू हैव डन विद दैट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन आर दोज नाउन्स व्हिच कैन बी टच एज वेल एंड एज वेल एज फील। देखो, इसको आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। अभी मैंने बोर्ड मार्कर, इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को हाथ लगाया, यार मुझे तो बॉडी में फील हुआ, मुझे तो फील हुआ, आप लोग तो हाथ नहीं लगा रहे, मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ किसी चीज के साथ टच हो रहा है। और व्हाइट बोर्ड मेरे साथ क्या है? नाउन है, इसको मैं टच भी कर सकता हूं, जब मैं इसको हाथ लगाऊं मैं इसको फील भी कर सकता हूं। मार्कर मेरे हाथ में है या नहीं है? अभी इस हाथ में कुछ नहीं है, जब यहाँ पे आ जाए मेरे रिसेप्टर्स मुझे वो फील करवाएंगे कि आपके हाथ में कोई चीज प्रेजेंट है, मौजूद है। तो इस तरह की चीजें जिसको आप टच भी कर सकते हो, फील, महसूस भी कर सकते हो। सो दोज थिंग्स विल बी कॉल्ड व्हाट? concrete. Those will be also noun, but those will be which noun? Concrete noun. Clear? कोई मसला? I hope these are the basic things. Okay? Countable noun. Countable noun में थोड़ा ध्यान रखो। Those nouns which we can count, जिसको आप काउंट कर सकते हो। काउंट का मतलब है गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मैं आप लोगों को काउंट कर सकता हूँ या नहीं? काउंट कर सकता हूँ, तो आप लोग क्या हो जाओगे? काउंटेबल नाउन। मैं अपने बाल को काउंट कर सकता हूँ। प्लीज टर्न ऑन दी लाइट, लाइट को टर्न ऑन कर दो और उसको ऑफ कर दो। थैंक यू। चलो, अभी मैं आप लोगों को क्या करने, मैं आप लोगों को काउंट कर सकता हूँ, लेकिन अपने बालों को मैं काउंट नहीं कर सकता। दोनों को समझा दिया। जिन चीजों को आप शुमार कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, दोज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको आप लोग हमारे बूढ़ों हजरत के मुताबिक काउंट, शुमार नहीं कर सकते, उसको हम लोग फिर अनकाउंटेबल। अच्छा, कुछ लोग आपसे पूछेंगे स्टार्स, स्टार्स, स्टार्स अगर आप देखो, स्टार्स अगर आपके जुमले के पहले आई हैव काउंटेड 5 स्टार्स, अगर आपके जुमले के अंदर स्टार्स को तो वैसे मैं कलेक्टिवली काउंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5, एक हद तक मैं काउंट कर सकता हूं। जिस हद तक आप उसको काउंट कर सकते हो, उस हद तक वो काउंटेबल होगा। और उसके बाद जब आप काउंट करने के काबिल नहीं होंगे, then that will be, I hope you have done it. Any problem? Okay, what is singular now? What is? मेरे नसीब में बिस्किट नहीं थे, सारे गए। चलो, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं?
सिंगुलर पर्सन अगर आप एक शख्स या एक चीज या एक जगह के बारे में बात करें, ये एक मार्कर है, एक बंदा आपको पढ़ा रहा है, मेरे ख्याल से मेरे साथ कोई और नहीं है ना, एक ही पढ़ा रहा है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? सिंगुलर हो जाऊंगा। नाउन तो हूँ लेकिन कौन सा नाउन हूँ? सिंगुलर नाउन। अभी अगर मेरे करीब कोई और भी आ जाए, आप लोगों को पढ़ा है, तो दैट विल बी आल्सो नाउन, दैट विल बी विच नाउन? प्लूरल नाउन। नेम ऑफ प्लूरल पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, कोई और सुन रहा था, कोई दोस्त हो जैसे, गलत नहीं समझो। जेंडर नाउन। अभी जेंडर नाउन हम लोगों के पास क्या होता है? देखो, अगर आप लोगों को कोई नाउन आपके किसी भी जेंडर के बारे में बताए, जेंडर से क्या मुराद है? जब आप आईडी बनाते हो तो वहां पे आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर जेंडर। जेंडर का मतलब यार आप लड़के हो मेल, लड़की हो फीमेल, ना लड़की हो ना लड़के हो, देन दैट इज कॉल्ड फीमेल। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर डू वी हैव? 3 जेंडर। सारे मर्द हजरात को, ऑल मेल पार्ट आर इंक्लूडेड इन मैस्कुलाइन जेंडर। जेंडर के फिर आप लोगों के पास 4 टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स डू वी हैव ऑफ जेंडर? 4 डिफरेंट टाइप्स। ओके, वन इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, तो इसको कुछ लोग मैस्कुलिन कहते हैं, दिस इज रॉन्ग। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऑल मेल पार्ट, जो मर्द हजरात है, चाहे वो मर्द जानवरों में हो चाहे इंसानों में हो, दोज विल बी प्लेस्ड इन विच ग्रुप? मैस्कुलाइन जेंडर। लाइन, शेर, ये कौन सा जेंडर है मैं आप लोगों से पूछूंगा? मैस्कुलाइन। ओके, लॉइनस, लॉइनस पर मेरे साथ क्या हो जाएगा? फेमिनाइन हो जाएगा। ये लॉइनस, ये फिर शेर का क्या है? शेरनी है। सही है, ये फिर शेरनी है, तो दिस विल बी प्लेस्ड इन योर फेमिनाइन जेंडर। हम हजरात कौन से जेंडर में? मैस्कुलाइन, ये हजरात फेमिनाइन जेंडर। अभी न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर देखो, जिसका कोई भी जेंडर नहीं। इस मार्कर का कोई जेंडर है? क्या आप कह सकते हो कि ये मर्द मार्कर या औरत? नहीं है ना। जिसका कोई भी जेंडर नहीं हो, दैट विल बी प्लेस्ड इन न्यूट्रल जेंडर। ट्रांसजेंडर आप लोगों के पास वो फीमेल जेंडर में आता है। सही है, वो अलग केस है। मैंने आपको कहा था हम लोगों के पास 3 केसेस है। इसमें न्यूट्रल जेंडर वो चीजें जो बिल्कुल जिसका कोई जेंडर ही नहीं हो। देखो, आपने कहा ट्रांसजेंडर, कोई जेंडर तो है ना, या फिर न्यूट्रल या फिर कोई जेंडर है ही नहीं, तो हाउ यू कैन प्लेस इट? ओके, दैट इज। लास्ट वन इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, अभी के सर मैंने एक लफ्ज लिखा स्टूडेंट। स्टूडेंट अभी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कंफ्यूज हो गई या नहीं? जहां पे आपको पता ना चले कि यार ये लड़का होगा या लड़की होगी, तो उस तरह के जेंडर को हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। डॉक्टर, डॉक्टर आप लोगों के पास क्या हो सकता है? कॉमन। डॉक्टर आपके पास फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, सो दैट विल बी योर कॉमन जेंडर। टीचर, etc. ओके, लेट्स कम टू मटेरियल नाउन। हम लोगों के पास कितने टाइप्स हो गए? 9, 10, 11, 12, 13 टाइप्स वी हैव डन विद इट। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे आप कोई और चीज बनाओ। दोज नाउन्स बाय विच यू पीपल कैन मेक अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड इज देयर, लकड़ी इज देयर। बाय लकड़ी, बाय वुड वी कैन मेक फर्नीचर एज वेल। फर्नीचर नहीं बनाते, वी कैन मेक कबोर्ड एज वेल। अलमारी, यस, बेड, बल्ला बनाते, अलमारी बनाते, डोर बनाते, वुड। सही है, वुड से आप लोगों के पास क्या है? बहुत सी चीजें आपने बनाए या नहीं बनाए? तो वुड मेरे साथ एक नाउन है। एक्सक्यूज मी डियर, वुड मेरे साथ क्या है? नाउन है। सोचो में नहीं है, वुड मेरे साथ नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। क्यों मटेरियल नाउन है? क्योंकि इससे हम लोग कोई और चीज भी बना सकते हैं। मैं अक्सर आपसे सवालात करूंगा। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैं कहूंगा कि चेयर, ये कौन सा जेंडर है? आप लोग कहोगे कि सर ये न्यूट्रल जेंडर है। मैं कहूंगा क्यों?
ये क्यू का आंसर आपने देना होगा सर, बिकॉज इट हैज नो जेंडर ओविंग टू दैट वी हैव प्लेस्ड द चेयर इन विच जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, दैट इज कॉमन जेंडर। डन, एनी प्रॉब्लम? चलो लेट्स कम टू, अच्छा इसका सोना, गोल्ड, हीरा, डायमंड, सिल्वर, ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, वुड के एग्जाम्पल, मटेरियल नाउन की क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन फिर क्या होते हैं, ये एक नाउन है, इसको कंसिडर करो, नाउन तो नहीं मार्कर है, ये क्या है, दूसरा नाउन है। जब दो मुख्तलिफ नाउन आपस में मिल जाए और उससे एक नया नाउन बनाए, उसको फिर हम लोग कौन सा नाउन कहेंगे, कंपाउंड नाउन। व्हेन टू or more than two nouns come combine together and they form another type of noun, that type of noun will be which noun, compound noun। टूथपेस्ट, टूथ एक नाउन है, पेस्ट दूसरा नाउन है। अभी अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, टूथपेस्ट किया, अभी फिर मेरे साथ कौन सा नाउन हो जाएगा, न्यूज पेपर। न्यूज अलग है, पेपर अलग है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार को इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं, ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, सनफ्लावर, सनफ्लावर, सन मेरे साथ क्या है, एक नाउन है, फ्लावर मेरे साथ दूसरा नाउन, इन दोनों को मैंने ज्वाइन अप किया तो मैंने क्या बनाया, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फुटबॉल, ओके, नो फुटबॉल नहीं है, ओके। चलो ए पॉजिटिव नाउन, ए पॉजिटिव नाउन हम लोगों के पास क्या होते हैं, फुटबॉल, फिर आप अपने जब वो उसमें चले जाओ फिर आप करो। नाउन विच इज फॉलोड बाय अनदर नाउन, देखो आपने एक सेंटेंस लिखा है ना, उस सेंटेंस में अगर आपके पास दो नाउन है, एक नाउन है और उसको ही फॉलो किया है किसी और नाउन ने, फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव नाउन। माई कजन, मेरा कजन असलम, देखो यहाँ पे माई कजन भी मेरे साथ क्या हो जाएगा, नाउन है या नहीं है, अभी कौन, असलम, ये भी मेरे साथ क्या है, किसने फॉलो किया इसको, असलम ने इसको क्या कर दिया, माई कजन को फॉलो कर दिया, असलम मेरे साथ क्या हो जाएगा, माई कजन इज व्हाट, माई कजन इज व्हाट, दिस इज नॉट, माई कजन इज व्हाट, ए पॉजिटिव नाउन, क्योंकि माई कजन फॉलो हुआ असलम से, असलम ने किसको फॉलो किया, माई कजन को जिसको फॉलो किया, दैट विल बी अ पॉजिटिव नाउन। सी, नाउन विच इज फॉलोड बाय अनदर नाउन, नाउन वो नाउन जिसको फॉलो किया गया है किसी दूसरे नाउन से, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड योर ए पॉजिटिव नाउन। ओके, इसका एक और एग्जांपल दो, his brother Nasir played well, his brother Nasir played well। now his brother, उसका भाई, ये मेरे साथ क्या है, एक नाउन है या नहीं हुआ, ये मेरे साथ एक नाउन है और इसके बाद नासिर भी एक नाउन है या नहीं है, तो नाउन आया, इसके फौरन बाद एक और नाउन आया, तो उसका पीछे वाला नाउन फिर मेरे साथ क्या हो, कौन सा नाउन हो जाएगा, ए पॉजिटिव नाउन हो जाएगा। आई होप यू हैव डन विद इट। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट केसेस ऑफ नाउन। ओके, थैंक यू।